हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं लगभग आज ये वीडियो 1.5 महीने के टाइम पीरियड बाद बना रहा हूं और शायद ये आप महसूस भी कर पाएंगे मेरा लास्ट वीडियो देख करके, और आज जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस लगेगा लाइक मेरी बॉडी के अंदर। मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। आज किसी प्रकार कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, एक रियल लाइफ का मैं मेरा वो तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। उम्र अभी मेरी बहुत छोटी सी है और इस छोटी सी उम्र में मैंने इतना कुछ सीख लिया कि शायद एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ करने के बावजूद वो शायद एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएगा। लाइफ ने मुझे इस हद तक शायद तोड़ दिया और शायद इस हद तक मुझे डीमोटिवेट करने का काम किया है कि शायद मैं कभी कभी ये सोच पाता हूँ कि शायद ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इसके बावजूद भी मेरे साथ फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अभी शायद आपको मेरा बॉडी बहुत वीक भी लगेगा क्योंकि लगभग मेरा 10 से 12 किलो वेट भी कम हो गया है। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ शारीरिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था और अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है और लगभग शायद मैं 5 साल से इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहा हूँ, जिसको हम नॉर्मली IBS के नाम से जानते हैं। मैं लगभग 1 महीने का ट्रीटमेंट मैं लेकर गया। रिसेंटली अभी गुजरात गया, वहाँ पे मैंने कुछ मेरी पोस्ट भी शेयर की थी आपके साथ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मेडिटेशन वगैरह की वहाँ की। एक बहुत बड़ी चीज़ आती है लाइफ में कि जब आप अपने चरम सीमा पे होते हैं और कुछ बेहतरीन अपनी मैक्सिमम स्पीड में कर रहे होते हैं, तो लाइफ में ऐसे बहुत बार मोमेंट पैदा होते हैं। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि वो किस पर्पज़ से आते हैं, ये लाइफ में किस इंटेंशन से आते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं या लाइफ में कुछ बुरे मोमेंट कुछ सिखाने के लिए आते हैं या कुछ आपकी परीक्षा ली जा रही है। ये मैंने बहुत सारे थॉट्स आपके साथ शेयर किए थे। तो लाइफ इतना बुरा तरीके से आपको तोड़ती है, मतलब आपको निचोड़ती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सर जो मैं काम कर रहा हूँ सर इस काम को मैं कब तक कर पाऊँगा मुझे खुद को नहीं पता। बट एक बात हमेशा माइंड में क्लियर रहती है कि सर जब तक इस बॉडी के अंदर श्वास चल रही है और जब तक श्वास की अंतिम सेकंड तक इस बॉडी में मूवमेंट होगा तब तक मैं इस काम को कर पाऊंगा। लगभग 1.5 महीने से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं बुक्स रोज रीड करता था, रोज किसी टॉपिक पे डिस्कस करता था, बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी। फिर भी मैं एक बात हमेशा अपने माइंड में क्लियर कर पाता हूँ कि शायद जो काम मैं कर सकता हूँ शायद इस काम को मेरे से बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। वो क्यों? वो सिर्फ एक वजह से कि जिस स्थिति से शायद मैं बाहर निकल रहा हूँ, शायद इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत बड़ा आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, जिस पे मैं कुछ बातें आपको शेयर करता हूँ लाइक मेडिटेशन, अच्छी डाइट, स्ट्रेचिंग, योगा, रनिंग, गर्म पानी, फ्रूट्स वगैरह। मतलब पता नहीं, मुझे खुद को नहीं याद कि शायद मुझे स्वस्थ रहने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में क्या क्या करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो साला पता नहीं, समझ में ये बात नहीं आती कि ऐसा वास्तव में हो रहा है फिर इन फ्यूचर किस बड़े मकसद के लिए हो रहा है। ये बात शायद मुझे प्रेजेंट मोमेंट में समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ से समझने को आती है कि वो ये है कि कहीं ना कहीं ईश्वर इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद डाल रहे हैं, और वो ये है कि इन फ्यूचर शायद मेरे बॉडी में और कोई बीमारी नहीं पनप पाएगी, क्योंकि मैं इतनी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ बॉडी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए कि शायद नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि लाइफ में शायद और कभी कुछ बीमारियाँ
शरीर में दाखिला दे पाएंगी। बहुत बार जिंदगी तोड़ रही है, परेशान कर रही है, झकझोर रही है, फाइनेंशियली कंडीशन भी वीक हो रही है, काम भी छूट रहा है, किसी काम को रेगुलरिटी से नहीं कर पा रहा। जब तक यहाँ पर था घर पे, लाइक मैं हर वीकली वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन जब 1.5 महीने का गैप लगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरी टूटी। तो उनको वापस से रेगुलरिटी में लाने के लिए मुझे प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। मैं कर लूँगा, मुझे उस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन तकलीफ़ साला ये इस बात से होती है कि ऐसा हो रहा है तो साला क्यों हो रहा है। और उसका जवाब फिर ढूंढता हूँ तो जवाब मुझे सिर्फ एक मिलता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े मकसद के लिए शायद ये मेरी परीक्षा ली जा रही है। आपको बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाएगा कि सर मेरा वेट भी कम हुआ है, और सर कुछ लास्ट वीडियो से अभी के इस वीडियो में डिफरेंस भी मिलेगा। तो मैं इस पूरे के पूरे लगभग 8 से 10 मिनट के इस मेरी आप बीती से एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि ईश्वर गलत हमारे साथ कभी नहीं करते। कुछ हमारे किए गए गलत एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें वो प्रेजेंट मोमेंट में कुछ बेहतर और कुछ यूनिक हमारे लिए प्लान करते हैं। लाइक अगर मैंने कुछ गलत खाया तो कुछ गलत खाने से मेरी बॉडी गलत रिएक्शन देना शुरू करी। अब इसके लिए मुझे लगभग बहुत टाइम हो गया इस पे काम करते हुए। ठीक हो जाते हैं, फिर गाड़ी ट्रैक से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ किया, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब कुछ गलत करने की वजह से आउटपुट गलत आया। अब प्रेजेंट मोमेंट में सही है तो इन फ्यूचर बहुत अच्छे होंगे। तो ईश्वर ये चाह रहे हैं कि अभी आप प्रेजेंट मोमेंट पे स्ट्रॉन्ग रहें, टूटने मत दीजिए, क्योंकि हर इंसान का ऐसा बुरा समय लाइफ में ज़रूर आता है दोस्त कि आपकी गाड़ी मैक्सिमम स्पीड में होने के बावजूद बहुत बार बिल्कुल स्पीड में डाउन हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आपको ये लगे कि समय वास्तव में बुरा है और आपको शायद तोड़ रहा है, तो उस वक्त अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। उस समय में जैसे भी हो, जो भी हो, जिस भी तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, वो करिए। आप शायद बहुत कुछ यूनिक कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।